एक खबर चारों तरफ गर्दिश कर रही है कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका ईमेल, आपका सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस कर सकता है। मतलब आप फेसबुक पर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रैवल डिटेल्स डाल रहे हैं, आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं और ये सारी तफसीलात अगर आपके इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, आपके सोशल मीडिया से अगर ये सब झलकता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आपकी जो आय है, आपकी जो कमाई है, आपकी जो संपत्ति है वो आपकी आय से ज्यादा है, यानी जो कमाई आप कर रहे हैं उससे ज्यादा आपके पास संपत्ति है या उससे ज्यादा लीजरली लाइफ आप जी रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है और आपके सोशल मीडिया अकाउंट को, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, कोई भी अकाउंट हो, उस अकाउंट को एक्सेस कर सकती है। क्या हकीकत है इस खबर की? क्या वाकई 1 अप्रैल 2026 से, इस साल नहीं अगले साल 1 अप्रैल 2026 से क्या वाकई ऐसा होगा? मामला असल में है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर लीगल अथॉरिटी जरूर होगी कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, पर्सनल ईमेल आपके देख सकते हैं, आपका बैंक खाता देख सकते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स आपके चेक कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स आपके चेक कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ चेक कर सकते हैं अगर उन्हें शक ये होता है कि आपने इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स की चोरी की हुई है या उन्हें कोई भी वजह उनके पास है जिससे वो ये मानने पर मजबूर हैं कि आपके पास अवैध संपत्ति है, आपके पास अनधिक राशि है, यानी आपका बहुत ज्यादा पैसा है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास कीमती आइटम्स है, आपके पास प्रॉपर्टी है और जिसके लिए आपने जो इनकम टैक्स आपका बनता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक वो इनकम टैक्स आपने पे नहीं किया है। मतलब साफ तौर पर यह है कि अब आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो है 1 अप्रैल 2026 से अंडर स्क्रूटनी रहेगा। और जिस प्रकार से सरकार, आप जानते हैं जिस प्रकार से सरकार कामकाज कर रही है, उस कामकाज को अगर आप ध्यान में रखें तो किसी भी समय आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर आपसे कह सकते हैं कि आप हमें जीमेल के अकाउंट का पासवर्ड दे दें, आप हमें इंस्टाग्राम, आप हमें फेसबुक, आप अपने तमाम जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका पासवर्ड प्रोवाइड करें ताकि हम देख सकें कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपकी माली हालत के बारे में क्या कहता है। सेक्शन 132 है एग्जिस्टिंग आईटी एक्ट 1961 का, जिस कानून के तहत ये ताकत है इनकम टैक्स ऑफिसरों के पास कि वो छापेमारी कर सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं, वो खाता बुक किताबें जो आपकी हैं उनको सीज कर सकते हैं अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसी इसमें उनका ये मानना है कि किसी व्यक्ति ने इनकम छुपाने की कोशिश की है, प्रॉपर्टी छुपाने की कोशिश की। ये पता चलता है इसके पास आय से अधिक संपत्ति है, लेकिन ये उसको जो अभी का कानून, जो कानून अभी तक था, अब तो जाहिर सी बात है वो कानून नहीं रहा। अब इनकम टैक्स एक्ट का नया जो बिल आया है जिसे स्वीकृति मिल चुकी है और जिसको हम इनकम टैक्स बिल 2025 कहते हैं। इनकम टैक्स बिल 2025 का जहां तक ताल्लुक है, इस बिल को लेकर मैं आपको बताऊं कि 13 फरवरी 2025 को इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में और एक बार जब ये बिल पारित हो जाता है, इस बिल के पारित होने के बाद जाहिर सी बात है ये तमाम तब्दीलियां जो है वो आ जाएंगी। अब जाहिर सी बात है नया इनकम टैक्स का बिल है, उस नए इनकम टैक्स के बिल में क्लॉज 247 है। इस क्लॉज 247 में क्या कहा गया है कि अगर किसी भी ऑथराइज्ड ऑफिसर को के पास कोई भी वजह है ये मानने की कि आपके पास आय से अधिक संपत्ति है, आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, वो आईटी एक्ट में आता है, तो वो आपका दरवाजा तोड़ सकता है, लॉकर तोड़ सकता है, सेफ अलमीरा तोड़ सकता है और अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए वो बिल्डिंग में आ सकता है, बिल्डिंग की सर्च कर सकता है जहां पर कीज पड़ी हुई है, उसके बाद बिल्डिंग के अंदर आ सकता है। और सिर्फ इतना ही बल्कि ये भी कहा गया है और गेन एक्सेस बाय ओवरराइडिंग एक्सेस कोड टू एनी सेड कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम अगर आपके पास है, उसका कोई भी एक्सेस कोड है, उसको ओवरराइड करके वो एक्सेस कर सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को और वर्चुअल डिजिटल स्पेस को जहां पर एक्सेस कोड thereof is not available, जहां पर एक्सेस कोड नहीं है। तो ये वर्चुअल डिजिटल स्पेस क्या है? जब हम वर्चुअल डिजिटल स्पेस की बात करते हैं तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस का मतलब ही है
ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, कोई भी वेबसाइट जिस वेबसाइट में ओनरशिप के डिटेल्स पड़े हुए हैं, रिमोट सर्वर हो गया, आई क्लाउड का सर्वर हो गया, गूगल सर्वर हो गया, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स हो गए, या कोई भी ऐसी स्पेस। तो क्लॉज 247 जो इस बिल का है वो ये कहता है जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो इस अनडिस्क्लोज इनकम का एक्सेस उसे मिल सकता है, डॉक्यूमेंट्स का, प्रॉपर्टी का, उसे करना कुछ नहीं है, बस कंप्यूटर सिस्टम के जो एक्सेस कोड्स हैं उन्हें ओवरराइड करना है, वर्चुअल डिजिटल स्पेस के जो एक्सेस कोड्स हैं उन्हें ओवरराइड करना है। मतलब साफ तौर पर यह है कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है, आपके पास कितनी डिटेल्स है, इन सब को एक्सेस करने की ताकत अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। अब ये ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन है? ये ऑथराइज्ड ऑफिसर ज्वाइंट डायरेक्टर हो सकते हैं, इनकम टैक्स के एडिशनल डायरेक्टर हो सकते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, या इनकम टैक्स ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर। अब ये तो कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग और बहुत सारे वो एक्टिविस्ट हैं जिनका ये मानना है कि ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, कि आपको एक इख्तियार देता है संविधान कि आप कुछ चीजों को केवल और केवल अपने लिए रख सकते हैं, इसको हम फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी कहते हैं। वर्चुअल डिजिटल स्पेस नए इनकम टैक्स बिल में, कि जब आप वर्चुअल स्पेस में घुसने की कोशिश करेंगे तो यहां पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर जुडिशियल ओवरसाइट नहीं होगा, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स नहीं होंगे, तो इससे ये होगा कि आर्बिट्री स्क्रूटनी होगी। एक होता है स्ट्रक्चर्ड टैक्स एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, ठीक है जी। नए इनकम टैक्स बिल में अब प्रोसीजरल चेक्स नहीं है, यानी कैसे करेंगे आप, किसका सोशल मीडिया अकाउंट आप देख सकते हैं, कैसे देखेंगे सोशल मीडिया अकाउंट आप, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे इंडिविजुअल है, कैसे करेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाटा प्राइवेसी के जो लॉज हैं उनको भी ये इनकम टैक्स बिल जो है वो कॉन्ट्रिब्यूट करता है, क्योंकि ये इनकम टैक्स बिल अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देता है पर्सनल और फाइनेंशियल डिजिटल स्पेस में इनकम टैक्स ऑफिसर्स को। जब इसका मतलब ये हो गया बिना सेफगार्ड्स के आप जब इतना सर्विलेंस का मैकेनिज्म बढ़ा देंगे तो इसका मतलब साफ तौर पर ये है कि फिर एक आदमी, एक व्यक्ति के लिए प्राइवेट कोई भी चीज नहीं है। यानी आप इंस्टाग्राम को आज तक अपनी प्राइवेट स्पेस मानते हैं, फेसबुक को अपनी प्राइवेट स्पेस मानते हैं, या सोशल मीडिया के बाकी टूल्स को अपनी प्राइवेट स्पेस मानते हैं, लेकिन ये बिल इस तरीके से इसके अंदर प्रोविजंस रखे गए हैं कि यहां पे कोई प्राइवेट स्पेस नहीं रहेगी, सारी की सारी स्पेस पब्लिक हो जाएगी, और आपको सोच सोचकर आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करना पड़ेगा, या हो सकता है बहुत हद तक बहुत सारे लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दें इस डर से कि भाई कहीं इनकम टैक्स के चक्कर में मेरी प्राइवेट स्पेस में घुसने की कोशिश इनकम टैक्स ऑफिसर्स ना करें। अब क्या संवैधानिक तौर पर क्या होगा इस बिल का? देखिए, जहां तक संविधान का ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है अंडर आर्टिकल 21 इज सैक्रोसेंट, और कोई भी इंक्लूजन जो स्टेट करती है वो तब कर सकती है जब वो लीगली वैलिड हो, उसकी बहुत जबरदस्त जरूरत हो, और प्रोपोर्शनैलिटी को भी देखना होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है किस हद तक आप किसी की प्राइवेट स्पेस में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं या जो मुखला हजरात हैं, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि इस इनकम टैक्स बिल में जिस तरीके से छापेमारी की इजाजत दी गई है, जैसे आप जो सीजर की पावर्स दी गई हैं ऑफिसर्स को, इससे ऑफिसर्स इस पावर का मिसयूज नहीं करेंगे, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मतलब साफ तौर पर यह है कि अब मान लीजिए कि इस समय का जो सोशल मीडिया पर सभी लोगों के लगभग अकाउंट्स हैं, ठीक है, इस सोशल मीडिया का कोई भी रिश्ता फाइनेंशियल एसेट्स के साथ नहीं है। एक बड़ा गरीब आदमी चाय वाला है, वो बहुत अच्छी रील्स बना रहा है, उसकी रील्स काफी वायरल जा रही है, तो कल को इनकम टैक्स वाला उसके यहाँ चला जाएगा, भाई तू चाय बना रहा है, तेरी रील्स बड़ी वायरल हो रही है, चलिए फिलहाल क्या कहते हैं इसी के साथ इसी का सोशल मीडिया अकाउंट देख लेते हैं कि इतना कहां से हो रहा है। और साथ में ये भी आपने देखा होगा कि जो कानून इस वक्त भी है, उन कानूनों में जैसे इख्तियार है पुलिस के पास ये पता करने का कि
किस आदमी की एक्टिविटी क्या है, मतलब मिसाल में कोई क्राइम कहीं पर हो जाता है तो फौरन पुलिस वाले जो हैं किसी की भी कॉल डिटेल्स निकाल लेते हैं। लेकिन हमने इस ताकत का मिसयूज भी होते हुए देखा है। ताकत है सरकार के पास कि आपका टेलीफोन रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने इस पावर का भी मिसयूज सरकार सिस्टम को करते हुए देखा। और कई चीजें जहां पर आप सिस्टम को वो जो ताकत उसको दी गई है लोगों की सुरक्षा के लिए, वीवीआईपीज की और सरकार की सुरक्षा के लिए, उसी सुरक्षा का गलत इस्तेमाल जो सिस्टम करता है अपनी मनमानी करने के लिए या अपने कुछ जो उनके पर्सनल इश्यूज होते हैं उन पर्सनल इश्यूज को रिड्रेस करने के लिए। जहां तक सर्च और सीजर का ताल्लुक है, मान लीजिए कोई आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो क्या ताकत होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को? आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा आपने इनकम जो है अपनी छुपाई है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आपके दफ्तर में आकर सर्च कर सकते हैं? अब नया जो इनकम टैक्स का बिल है, ये इनकम टैक्स का बिल उन्हें ये इख्तियार भी देता है कि आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, किसी भी वर्चुअल डिजिटल स्पेस को ओवरराइड कर सकते हैं उसके एक्सेस कोड्स जब आप सर्च करने के लिए जाएंगे। और इसमें बहुत ब्रॉड और इंक्लूसिव डेफिनेशन है वर्चुअल डिजिटल स्पेस की। इसमें ईमेल सर्वर भी हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, बैंक हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, क्लाउड सर्वर्स हैं। जब आपने इतनी एक्सटेंसिव डेफिनेशन दे दी तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी कंपनी का जो सेंसिटिव कंपनी डाटा है उसे भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता है। अब ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन का जहां तक ताल्लुक है कि आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर बनाने के लिए, अनडिस्क्लोज्ड इनकमों को रोकने के लिए आप ये करना चाहते हैं, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए आप ये करना चाहते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे कंसर्न्स डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के ऑलरेडी लोग परेशान हो गए इसको लेकर, और डाटा प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन को ऑलरेडी फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। अब साफ तौर पर यह लग रहा है कि इस बिल को लेकर अगर बात की जाए कि आने वाले दिनों में जिस समय सत्र आगे बढ़ता है और क्योंकि ये बिल अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है, द पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने आपको बता दिया कि इन बिल्स को लेकर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट अब एक्सेस हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस नहीं किया जा सकता या नहीं करेंगे। मतलब यह है कि अब आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो एक्सेस किया जा सकता है टू फाइंड आउट योर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो ये जो नया इनकम टैक्स बिल आया, हालांकि इस बिल की बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा भी की, कहा बहुत हद तक इस बिल ने जो है चीजों को सरल किया है, चीजों को सिंप्लीफाई किया है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उसके अलावा जो बुद्धिजीवी हैं, वकील हजरात हैं, वो इस बिल को लेकर बड़े चिंता में हैं, और उनका ये मानना है ये जो बिल है, ये बिल आया तो डाटा प्रोटेक्शन के, आया तो इनकम टैक्स को सरल बनाने के लिए है, लेकिन जब हम सरलता को देखते हैं तो वहां से ये पता चलता है कि ये बिल एक इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है उसको मुकम्मल तौर पर इंक्लूड करता है। तो अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी आपके हैं, उन पर अपने जीवन के वो जो अनुभव और अपने जीवन के जो बड़े इंपॉर्टेंट पल हैं उनको शेयर करने से पहले आप जरा सोचिएगा, क्योंकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सोशल मीडिया पर नजर रखेगा।